सीएम विष्णु देसाई आज मंत्रालय में लेंगे बैठक। आदि कर्म योगी अभियान की करेंगे समीक्षा। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से भी करेंगे चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। ईडी की गिरफ्तारी को बताया अवैध, हिरासत में लिए जाने को दी गई चुनौती। छत्तीसगढ़ में 10 आईएएस अफसरों के बदले गए प्रभार। रीना कंगाले संभालेंगे खाद्य विभाग। रवि मित्तल सीएम सचिवालय में बने संयुक्त सचिव। पद्मिनी सीजीएमएससी से हटाई गई। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव के घर को चोरों ने बनाया निशाना। अंबिकापुर के कोठीघर कैंपस में चोरों ने की हाथी की मूर्ति चोरी। कोरबा जेल ब्रेक मामले में पुलिस को मिली सफलता। 2 फरार कैदियों को पुलिस ने पकड़ा। 2 कैदी अब भी फरार, जिनकी तलाश जारी है। आज से छत्तीसगढ़ में फिर से भारी बारिश के आसार। रायपुर समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तरी क्षेत्रों में आंधी तूफान की चेतावनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज मेगा मॉर्निंग में हमारी थीम है जस्ट वुमनिया, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर नीता डूमरे जी से। लेकिन अब वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों को जानने का। जोहार छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, तो सबसे पहले आज की बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए जमानत की मांग की गई। उल्लेखनीय है कि शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने चैतन्य को हिरासत में लिया है। इसके खिलाफ चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार करते हुए सवाल उठाया था कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए के कई सेक्शन को चुनौती देने के साथ साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत की मांग भी की है। देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सब केस सुन लेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए हैं? अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएंगे? एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। उधर शराब घोटाले केस में रायपुर जेल में बंद भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड फिर से बढ़ा दी गई है। चैतन्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ के शराब, कोयला घोटाला और महादेव सट्टैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जांच के दायरे में। विशाल झा हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब तक जो भी इस पूरे मामले पर आदेश दिए गए हैं, जो फैसले सुनाए गए हैं, पहले उन पर बताइए और आगे भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल का क्या रुख होने वाला है इस मामले पर? देखिए, ये जो मामला है ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है छत्तीसगढ़ को लेकर, खास करके महादेव सट्टा ऐप को लेकर। और पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पिता पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की ओर से पिटीशन दायर की गई थी राहत की मांग को लेकर, तो चैतन्य बघेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये मामला जो है, अगर आप जमानत की उम्मीद करते हैं कोर्ट से या फिर अन्य तरह की राहत चाहते हैं, या जो आपने कहा कि हिरासत में लिया जाना अवैध है, असंवैधानिक है, इसको आप चुनौती देना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला काम आप ये कीजिए कि आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाइए, यानी बिलासपुर हाई कोर्ट पहुंचिए। तो इस क्रम को जारी करते हुए ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, निचली अदालतों से ही ऊपरी अदालत तक सामान्य तौर पर जो पिटिशनर है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्रम को बनाते हुए अब ये मामला हाई कोर्ट भी आ चुका है और चैतन्य बघेल की ओर से एक पिटीशन दायर की गई है, जिस पिटीशन में संभवतः यही बात रखी जाएगी कि जो उन्हें जो हिरासत में लिया गया है वो एक तरह से अवैध है और इस पर उन्हें राहत मिले। अब देखना है कि इस मामले में कब सुनवाई होती है। संभावना पूरी है कि इसी हफ्ते इस पूरे मामले में सुनवाई। बिल्कुल, देखिए आपने जैसे कि बताया हाई प्रोफाइल मामला, अब तक कई तर्क दिए जा चुके हैं, लेकिन आगे की सुनवाई को लेकर जरूर अपडेट लेंगे आपसे। विशाल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में बड़ा फेरबदल किया है। सीटीआर रवि मित्तल को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। साथ ही जनसंपर्क आयुक्त और संवाद सीओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक पद से आईएएस पद्मिनी भोई साहू को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह रितेश कुमार अग्रवाल को सीजीएमएससी का नया एमडी नियुक्त किया गया। वहीं पद्मिनी भोई को सीजीएमएससी से हटाकर कोष एवं लेखा संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही सीनियर आईएएस रीना बाबा साहिब कंगाले को खाद्य विभाग के साथ ही अब राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली योजनाओं को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है, जहां बीजेपी सरकार की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को उप मुख्यमंत्री अरुण साव गेम चेंजर बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरकर हाफ बिजली योजना को बंद करने और बिजली की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रही है। क्यों विरोध किया गया है और इस योजना में क्या संशोधन किया गया है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये सरकार आते साथ ही 440 वोल्ट का करंट पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को दे रही है। हम आधे कीमत पर आधी बिजली देते थे, आज उस पर भी इनको तकलीफ हो गई। हम हाफ बिजली नहीं, मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव ने न सिर्फ उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी, बल्कि सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। कांग्रेस ने इस फैसले को जन विरोधी बताया। मंगलवार को युवा कांग्रेस ने डंगनिया बिजली ऑफिस के सामने हाफ बिजली बिल योजना बंद करने और बिजली की दरें बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनकी जनहितकारी योजनाओं को बंद कर रही है या कमजोर कर रही है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू ने बीजेपी पर तीखा वार किया। कहा कि बीजेपी महतारी वंदन योजना की राशि को बिजली बिल के जरिए वसूल रही है। कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी ने चेताया कि अगर सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन को वापस न लिया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस इसे लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारी पिछली कांग्रेस सरकार की हर योजना से तकलीफ है। बिजली हम आधे कीमत पर आधी बिजली देते थे, आज उस पर भी इनको तकलीफ हो गई। एक तरफ वो 1000 रुपया महतारी वंदन का देने की भी बात कर रहे हैं और उसकी वसूली 1000 रुपये के बदले में बिजली बिल और अन्य चीज़ों के 5 गुना ज़्यादा आज वो लोग वसूली कर रहे हैं। पहले ये बिजली के बिल के दरों में बढ़ोतरी करते हैं, फिर 400 यूनिट में जो हाफ योजना से बंद करते हैं। ये सरकार करना क्या चाह रही है? एक आम मध्यवर्गीय परिवार के जीवन में जो है ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हम सीएसएफ अधिकारी बड़ा एसी रूम में बैठे हैं, लोग घर में बिजली नहीं है, महंगी बिजली आ रही है, लोग एक कूलर चला रहे हैं तो 5-5 हजार बिल आ रहा है। उसका हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करा, ये शुरुआत है हमारी। नहीं तो युवा कांग्रेस पार्टी निरंतर रोज आंदोलन करेंगे, रोज धरना प्रदर्शन होगा। बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के फैसले को डिप्टी सीएम अरुण साव ने ऐतिहासिक बताया। सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। कहा कि अब हाफ नहीं, मुफ्त बिजली का वक्त आ गया है। सोलर पैनल लगवाकर प्रदेशवासी मुफ्त बिजली के साथ कमाई भी कर सकते हैं। साव ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें 45,000 से 1,08,000 रुपए तक सब्सिडी के तौर पर दे रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त बिजली व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी के राज्य में बिजली की व्यवस्था बदहाल हुई, दुर्दशा हुई, बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। साव ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने बिजली व्यवस्था को बदहाल छोड़ा। अब बीजेपी सोलर पैनल के लिए 45,000 से 1,08,000 रुपए तक सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिससे घरेलू उपभोक्ता अपनी बिजली खुद बना सकते हैं। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। दरअसल फरवरी 2024 में शुरू हुई पीएम सूर्यघर योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का है। इसके तहत केंद्र सरकार 78,000 रुपए तक और छत्तीसगढ़ सरकार 30,000 रुपए तक अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान कर रही है। और हम हाफ बिजली नहीं,
मुफ्त में बिजली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। 45,000 से लेकर 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी है। अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त में स्वयं बिजली पा सकते हैं, वरन बिजली से उसके माध्यम से कमाई भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बिजली को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग बढ़ने वाली है। अब सवाल ये कि क्या मुफ्त सोलर पैनल का वायदा कांग्रेस के आरोपों को पीछे छोड़ देगा या फिर विपक्ष का विरोध जनता के बीच बड़ा आक्रोश पैदा करेगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कल कांग्रेस से एक बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रही है। फिलहाल कुछ और खबरें देखते हैं। कोरबा से खबर है, जहां जेल ब्रेक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 फरार कैदी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने रायगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया। 2 कैदी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। आपको याद होगा, कोरबा से आपको हमने खबर दिखाई थी, जहां जेल ब्रेक मामले में पुलिस ने लगातार अपनी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन अब एक बड़ी सफलता, एक बड़ा अपडेट। 2 फरार जो कैदी थे उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी 2 कैदी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां IBC 24 की सूचना पर एक बार फिर से नकली पनीर की फैक्ट्री पकड़ी गई है। शंकर नगर में तेल, फैट के डल्ले और दूध पाउडर मिलाकर नकली बनाया जा रहा था पनीर। शहर के बीच शंकर नगर में रामानंद बाग नाम का व्यक्ति नाले के ऊपर फैक्ट्री संचालित कर रहा था। संचालक के कहने को एनालॉग का लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन वह तैयार माल को पॉलीथीन में पैक कर पनीर के नाम से रायपुर के होटलों और ओडिशा में सप्लाई कर रहा था। नकली पनीर बनाने के लिए सस्ता और बेहद ही खराब क्वालिटी का पॉम ऑयल का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था। साथ ही मछली रखने वाले सेकंड हैंड खरीदे गए थर्माकोल के डिब्बों में से पैक किया जा रहा था। कितनी बड़ी लापरवाही थी और हम सभी के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता, आप सोचिए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। क्या स्थिति थी, जरा आप खुद देखिए। रायपुर जो है नकली पनीर का कॉरिडोर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में साथ साथ ओडिशा में रायपुर से सैकड़ों टन पनीर हर दिन सप्लाई हो रहा है। शंकर नगर में एक पनीर फैक्ट्री का हम भंडाफोड़ कर रहे हैं। पहले आप देखिए, नाले के ऊपर ये फैक्ट्री चल रही है और गंदगी के ऊपर ही पनीर इसमें बनाया जा रहा है। अंदर कैसे गंदगी है हम आपको दिखाएंगे। स्थिति आप देखिए, ये थर्माकोल के डब्बे हैं जिसमें मछली लाई जाती है, इसे धोकर ये यूज करते हैं। कंपनी के कर्मचारी भी हैं, आपको उनसे भी मिलाएंगे, बात कराएंगे। ये देखिए, हम नकली पनीर क्यों बोलते हैं। ये ऐसा पनीर जाएगा मार्केट में जो तेल से और मिल्क पाउडर से घोल से तैयार होता है। आप अपने बच्चों को, घर के बड़ों को, बुजुर्गों को दूध का पनीर सोचकर खिलाएंगे, लेकिन ये तेल से बना हुआ है। अब इससे ये तैयार होता है, ये तेल से पनीर बनता है मिल्क पाउडर मिला के, और उसके बाद जो है उस घोल को खौलाया जाता है और उसके बाद इसे एसिड से फाड़ कर जो है पनीर के नाम पर जो माल तैयार होता है उसे बेचा जाता है, जो कि एनालॉगस होता है। यहाँ पर औचक निरीक्षण हुआ है, जिस पर आप लोगों के सूचना के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर एनालॉगस पनीर बनाया जा रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी उसमें एनालॉगस की सूचना नहीं डाली जा रही है। सफाई यहाँ पर सामने में जो है साफ सुथरा नहीं पाया गया है और वहाँ पर नाली के ऊपर में बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग इनको नोटिस भी जारी करेंगे। वो तेल से बना रहे हैं जी, इसका लाइसेंस लिए सर। ये अपन लाइसेंस लिए हैं, लेकिन आप ये जो पनीर आप कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? मेरा उड़ीसा जाता है सर। अच्छा जी। जो उड़ीसा का ग्राहक खा रहा है उसे कैसा पता लगेगा कि ये तेल से बना हुआ है? ये सर अपन ने जो रेट इनको लगाते हैं, जो रेट से इनको दिया जा रहा है, उससे कस्टमर उनको भी ये पता है कि पाउडर का दूध है। स्थानीय लोग हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सीधा सीधा बात है, ये साहब जहर बेच रहे हैं पनीर बोल के। हमको तो ये भरोसा है कि हम पनीर खा रहे हैं। ये इनके माध्यम से विभिन्न डेयरियों को, विभिन्न होटलों को, विभिन्न ऐसे संस्था है जहाँ पे ये जा रहा है। तो रायपुर में, मुरैना, आगरा, तमाम जगह के लोग हैं, वो आकर यहाँ पर पनीर के नाम पर एनालॉगस तैयार कर रहे हैं। 220 रुपये में, 200 रुपये में सप्लाई होता है, होटलों में पहुँचता है, मोमोज सेंटर में पहुँचता है, जिसे आप दूध का पनीर सोचकर खाते हैं। सीधा सीधा लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। देखते हैं, एक और रिपोर्ट हमने दिखाई है, एक और फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है कि कैसे मानकों को ताक पे रख कर काम किया जा रहा है। इस पर खाद्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।
तो क्या स्थिति थी आपने देखा, और जाहिर सी बात है कि इसे नकली पनीर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक तरीके का जहर ही था जो हमें ही परोसने की तैयारी यहाँ पर की जाती है। फिलहाल IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है और रचना हमारी जो गेस्ट है, खास मेहमान हमारे साथ नीता जी लगातार बनी हुई है, बिल्कुल उनसे बातचीत करते हैं। मैम, हम पिछली बार बात कर रहे थे ओलंपिक्स के बारे में, तो वी ऑन द अदर साइड एज अ फैन जब हम देखते हैं तो हमें इंतज़ार रहता है कि कब इंडिया मेडल जीतेगा और हम भी उसी जोश के साथ वो उत्साह मनाएंगे। लेकिन मेडल काउंट की जब भी बात करते हैं तो जैसे जापान, चाइना, इन देशों से काफ़ी पीछे हमारा मेडल काउंट होता है। आप क्योंकि एक खिलाड़ी हैं, आप खेल को और उसके प्रबंधन को अंदर से अच्छे से जानती हैं, क्या लगता है क्या वजह है कि इंडिया का मेडल काउंट, क्योंकि टैलेंट तो है इंडिया में, लेकिन वो मेडल काउंट हमें कभी भी ओलंपिक्स में नहीं मिल पाता? देखिए, आप पिछले 2 ओलंपिक्स से देखेंगे तो हमारे मेडल बढ़े हैं। हाँ। और इसके लिए ना एक सरकार ने बहुत अच्छी जो टॉप्स की योजना शुरू की है कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको उन्होंने एक अलग से वो दे दिया कि 4-5 साल आप रहिए, आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको अवेलेबल कराई जा रही थी। तो उससे देखिए हमारे, और अगर हमें मेडल नहीं भी मिल रहे ना तो हमारे कम से कम 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 3rd, 4th तक पहुँचे हैं, मतलब सेमीफाइनल तक पहुँचे। हाँ। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो शायद ये नेक्स्ट ओलंपिक तक में ये जो हमारे मेडल टैली है वो कहीं ना कहीं इस ओलंपिक से और बढ़ती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी, जो कि हमारी सरकारें काम कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारा नॉर्मल जो वातावरण है, जैसे अगर मैं घर से निकलती हूँ मुझे कितने ग्राउंड दिखते हैं, कितने बच्चे दिख रहे हैं जो खेल रहे हैं, या कितने माता पिता है जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे खेलने जाएं। हमने सबको एक तो मोबाइल दे दिया है। अभी अभी मैं देख रही थी एक नाबालिग ने मोबाइल नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर ली। हम तो रोज़ हारते हैं, जब हम मैच खेलते हैं हमें रोज़ हारना पड़ता है, रोज़ जीत के लिए तैयारी करनी पड़ती। तो अगर ये चीज़ बच्चा सीख जाता है तो वो मोबाइल के लिए कभी नहीं कि ठीक है नहीं मिला क्या हुआ, जैसे मैं हार गई, आज मैंने हार को लिया, मोबाइल में अपने आप से लूँगा, गाड़ी में अपने आप से लूँगा, माँ बाप से नहीं मांगूंगा। ये चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों में मेंटेलिटी होनी चाहिए। मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो जब वो खेल में आएगा ना तो मेंटल टफनेस जो है वो आती है, इन छोटी छोटी चीज़ों का सामना करने की ताकत आप में आती। तो जो हमारा समाज है उसको अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के लिए भेजना चाहिए ग्राउंड पे। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो खेल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी उन्हें मंच नहीं मिल पाता, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता, कभी गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो वो दर्शक, वो बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हो, मध्य प्रदेश के हो, या पूरे देश और विश्व में कहीं पर भी हो, उन्हें नीता डूमरे जी क्या बोलना चाहिए? और सवाल ये भी है, देखिए जैसे कि रचना ने कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं, लड़कियां भी हैं हमारी छत्तीसगढ़ की जो करना चाहती, आपको फैमिली का सपोर्ट तो मिला, लेकिन हो सकता है कि वो जद्दोजहद कर रही होंगी अपनी फैमिली को मनाने के लिए, तो उनके परिवार को भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि खेल एक बहुत मुश्किल चीज़ है। आप अगर इंजीनियरिंग करते हो और एक आध सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री आती है तो आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं उसको पास करने के लिए, आपके पास टाइम है। यहाँ टाइम नहीं होता है। अगर आप हारे तो आप हारे, आपको हार स्वीकार करनी, जीते तो आप जीते, जीत स्वीकार करनी। जीत स्वीकार करने के बाद भी आपको ये नहीं सोचना है कि कल मैं हार नहीं सकता, कोई ना कोई खड़ा है आपको हराने के लिए। तो ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ। तो वैसे ही जो मैं लड़कियाँ हैं छत्तीसगढ़ की, अगर खेलने आना चाहती हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने टीचर्स, जो स्कूल में कॉलेज में टीचर्स हैं उनके पास जाएं। एक कहावत है, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो जिनको पास भी आप जाएं तो थोड़ा सोच समझ कर जाएं कि ये कौन है, किस खेल को ये सिखाना चाह रहे हैं या किस खेल में आप जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनमें आप टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलती या वो रिकग्निशन नहीं मिलती। कई सारे खेल ऐसे हैं, तो आप देख कर जाइए कि कितने खेलों में आप जा सकते हैं और कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। आप थोड़ा बैठिए, उनसे बात करिए। जैसे हम लोग भी थे, बहुत रॉ थे, हमें पता नहीं था कि हम खेलने जा रहे हैं, क्योंकि एक खुशी थी कि हम खेलने जा रहे हैं। और एक खुशी से हर चीज़ खेलने जाइए आप। मैं सबसे कहना चाहूँगी, कोई ना कोई खेल आप ज़रूर पकड़िए, खेलने जाइए ग्राउंड में। वो चीज़ें आपको 50% फिटनेस देगा, दवाइयों का आपका खर्चा कम करेगा और समाज को, जो हमारी एक बहुत बड़ी जीडीपी है जो सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ जाती है, देश के लिए खेल सेवाओं की तरफ जाएगी और हमारा देश आगे तरक्की करेगा। और एक स्वस्थ देश, स्वस्थ नागरिक एक स्वस्थ और अच्छे देश की पहचान होती है। निश्चित तौर पर जब हम इंजीनियर अगर हम बनेंगे या कोई पढ़ाई करके कुछ दूसरा करते हैं, डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तब वो हमारी इंडिविजुअल उपलब्धि होती है। लेकिन जब हम खेल की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार के साथ हमारे प्रदेश की और हमारे देश की उपलब्धियाँ भी बनती हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैम आज आपसे बात करके। हमारे साथ आज जस्ट वुमनिया में नीता डूमरे जी थी, जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हैं और हॉकी में खासतौर पर जो लोग जाना चाहते हैं, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की लड़कियाँ जो हैं
वो अगर जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली नीता जी से गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आज IBC 24 में आने के लिए। थैंक यू IBC का मुझे बुलाने के लिए।